ये कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज छाने मित तन रामा निज छाने मित तन अवतार ही जो लिया था तो गौ ब्राह्मण कहते हैं कि जो है गौ ब्राह्मण देवता और संत चार ही के लिए श्री रामचंद्र भगवान अवतार लिए हैं। चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार धाम हैं, चार धाम हैं। तो फिर चार वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। और क्या कहते हैं कि चार में ही अधिक ये संसार है, चार पाई के भी आगे चार हैं। और क्या कहते हैं कि हम दो हमारे दो हम भी चार हैं। और जब इंसान का अंतिम दिन आता है तो उनको ले जाने वाले भी होते चार हैं। इसीलिए कहते हैं लेकिन कभी भी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए, न कर्ज लेना चाहिए। एक गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि यमपुरी में जाकर के उसे वो प्रताड़ित करते हैं जिसका जो कर्ज लिया रहता है। गरुड़ पुराण में 8 विवाह बताए गए हैं। इसके बाद में श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से यहाँ पर भी ब्रह्म विवाह और कहते हैं कि वानप्रस्थ गंधर्व विवाह, और आज के जमाने में तो श्री कृष्ण राक्षसी विवाह किए थे। और जो हो रहा है इस कलिकाल में कलयुग विवाह, इसकी तो फिर कुछ बात ही अलग है। ऑनलाइन शादी कर रहे हैं ढूंढ करके। इसीलिए कहते हैं कि शादी विवाह में भी मैंने अपने हिमाचल से कहा शादी विवाह करने के लिए कि सब कुछ जांच परख करके देख कुल करके देख सुन करके शादी करना चाहिए। किस किस जगह शादी करना चाहिए कि जो घर भर कुल हो ये अनोखा, जो घर भर कुल हो ये अनोखा, जो घर भर कुल हो ये अनोखा, करिए विवाह सुतायन रूपा। शादी विवाह जो करना हो तो जो घर सबसे पहले घर फिर बर, बिटिया जाएगी कहाँ रहेगी, घर में ही तो रहेगी। तो कहते हैं कि सब कुछ घर अच्छा हो, हर प्रकार से घर संपन्न हो, घर फिर पर भी योग्य हो, जो तुम्हारी घर के 4 लोगों में उसकी प्रशंसा हो, काफी हो, योग्य हो। तो जो घर पर कुल का मतलब होता है कि कुल चारों ओर ऐसा नहीं तुम्हारा तुम्हारा बना हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कई बैंक बैलेंस हो, कुल बना हो, ये तो कुल समझते, कुल उसका मजबूत है कुल। लेकिन कुल में कोई कलंक ना हो, दादा बाबा पिता सात पुस्त में कोई कलंक ना हो, जो घर पर कुल होई अनुपा, अनूप हो, सुदृढ़ हो, सज्जन हो, चारों ओर प्रभुता होती हो, लगे कि ये सब घर वाले जितने भी है सब गौरवशाली हैं, वैभवशाली, योग्य हैं, सक्षम है, समर्थ है, इस तरह से हो। अभी क्या कह रहे थी कि जो घर भर कुल होई अनुपा,
कोई अनोखा। चाहिए कि करिए विवाह सुतायन रूपा। देखिए हमारे भैया जो ढोल पे संगत कर रहे हैं, तो फिर ये बड़े योग्य हैं। हम लोग 12 साल पहले कथा में पूजा पाठ में थे, तो उन्होंने वहीं पर कह दिया था कि गुरु जी आप बहुत बड़ी योग्य वक्ता बनेगी, तो इनका आशीर्वाद लगा। और हर समय आज हमारी इनकी यहाँ पर मुलाकात किसी और के माध्यम से हुई, लेकिन हुई तो दिल में स्नेह था। हमारे शुक्ला जी भैया वहाँ पर आंगन बजाते थे, ये परशुरामपुर भड़रा में श्री शैलेंद्र मिश्रा के यहाँ, मिश्र के यहाँ। तो फिर वहाँ पे भागवत थी काफी, वहाँ पर सब यहाँ के शहर के जितने भी थे मंत्री जनरल तिवारी वगैरह जितने भी थे यहाँ के नगर के आधा नगर पालिका उनके यहाँ गया था। और उसी समय माता जी कृपा से 1 लाख रुपया वहाँ तक चढ़ावा आया था। इतना उनका समाज जी का अस्तित्व इतना मजबूत था। आज भी यहाँ पर है बिनोपुरी में, हमारे यहाँ पे जाते आते यहाँ भी आएंगे, आए हैं। तो फिर ये भगवान की कृपा होती है कि आज जमाने में सब कुछ बनाना आसान है। बैंक बैलेंस कर लेंगे, घर बनवा लेंगे, गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, लेकिन समाज बनाना सबसे कठिन है। समाज बनाना सबसे कठिन है। कोई इंसान किसी के लिए करता है, उसी समय तक उसका एहसान रहता है, लेकिन जिसकी समाज बनी हो वही सब कुछ। ये कह रहे थे जो घर भर कुल हो करिए विवाह सीता अनुरूपा। तो उसी जगह बेटी के लिए विवाह करना चाहिए जहाँ पर शादी करने के बाद कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसा घर ना हो जहाँ पर जाने के बाद आज में हम लोग जाते हैं शादी विवाह करवाते हैं, 100 में 20% आने सुनने को मिलता है कि बेटी की छुट्टी छात्रा होगी, बेटी के ससुराल में अनबन चल रही है, बेटी के में कष्ट है, मुकदमा चल रहा है, अभी चले जाइए दीवानी में भी वहाँ पर 10% मुकदमा, तो फिर यही दहेज प्रथा वाला ही मिलेगा। सब हमारे कलकाल में नहीं होना चाहिए। राम राज में ऐसा था, राम राज में ऐसा था कि अल्प मृत्यु नहीं गानव पेरा, अल्प मृत्यु नहीं गानव पेरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा।